साखी गुरु जी की कुड़माई की। गुरु जी की उस्ता सब जगह थी। कोई आए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो सबकी याचना पूरी करते। एक दिन मुल्ला चौना नाम का व्यक्ति गुरु जी को देखने आया। मुल्ला पकोखे रंधावे का पटवारी था और बटाले में रहता था। मुल्ले ने वापस घर जाकर सलाह की और फिर सबकी रजामंदी से जयराम जी के घर बीबी नानकी के पास शगुन भेजा। सन 1550 सगाई लेकर ब्राह्मण जयराम जी के घर पहुंचा। सब बहुत प्रसन्न हुए। जयराम जी ने चिट्ठी लिखी और उस पर केसर का छिड़काव किया और कालू जी और अम्मा बीबी जी को खबर भेजी। सब लोग खबर सुन बहुत प्रसन्न हुए। अम्मा बीबी जी ने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अम्मा बीबी ने अपने माता पिता के घर जो माजे में था वहां बधाई भेजी। अम्मा बीबी जी के पिता रामा जी, जिनकी जाति जंगड़ थी, और मामा कृष्णा, सब लोग परिवार से तरवंडी में एकत्रित हुए। उन्होंने कालू जी और अम्मा बीबी जी को बधाई दी। फिर कालू और लालू बेदी, अम्मा बीबी, नाना रामा, मामा कृष्णा जंगड़ और नानी प्राई जी सब तैयार होकर सुल्तानपुर को चल पड़े। 5वें दिन सुल्तानपुर पहुंचे। सब लोगों ने उनको बधाई दी। जब गुरु जी को पता चला माता पिता, नाना नानी सब लोग आए हैं और मर्दाना डुमेटा भी आया है, तो गुरु जी मोदी खाने से उठकर घर वापस आ गए। आकर पिताजी के चरण छूकर प्रणाम किया। फिर अम्मा बीबी जी और चाचा लालू जी को प्रणाम किया। मर्दाने डुमेटे ने गुरु जी से कहा, कुछ अपनी बधाई मुझे भी दो। गुरु जी ने कहा, कौन सी वस्तु तुम्हें चाहिए? इस पर मर्दाने ने कहा, कोई भली वस्तु दे दो। गुरु जी ने कहा, भली वस्तु लेकर हमें उपजती है, रंज पैदा होता है। तब मर्दाने ने कहा, मैं भली वस्तु लेकर रंज क्यों करूँगा? गुरु जी ने कहा, तुम मरासी लोग हो, आगे की बात तुम लोग समझते नहीं। गुरु जी ने कहा, मैंने तुम्हें तार बजाने का गुण दिया था, वो कहाँ है? मर्दाने ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ आपने रखा होगा वहीं पर ही होगा। तब गुरु जी ने अपने गले में पड़ा चोलना मर्दाने को उतार कर दे दिया और कहा, मर्दाना तुम वेदियों के मरासी हो और किसी से कुछ मत मांगना। मर्दाने ने गुरु जी के आगे माथा टेका और विदा ली। भाई जयराम जी को उनके मित्रों ने आकर कहना शुरू कर दिया कि नानक तो संत फकीर है, अगर कल को शादी के बाद कहीं निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इन बातों से जयराम जी चिंता में पड़ गए। जब गुरु जी को इसका ध्यान आया तो वो खुद ही जयराम जी के पास आए और कहा, भाई जी, मोदी खाने का हिसाब किताब किए बहुत समय हो गया है, अगर आप कहो तो नवाब जी के पास जाकर लेखा जोखा कर लिया जाए। तब भाई जयराम नानक जी को लेकर दौलत खां नवाब के पास पहुंचे और हिसाब किताब लेने की अर्ज की। भाई जयराम ने नवाब जी को बताया, आपके मोदी नानक निरंकारी की शादी जल्द ही होने वाली है। नवाब जी हंसने लगे और कहा, मोदी तो कहता है मैं उस कानहार का बंदा हूँ जिसको वेद पुराण कतेब कुरान रोज पुकारते हैं, जो बेहिसाब है। ये उस साहिब का बंदा तब तक है जब तक इसकी शादी नहीं होती। पहले बहुत जपी तपी ऋषि मुनि पीर फकीर हुए हैं। जब उन्होंने औरत के अंगों को देखा तब उनकी मत उनके काबू में नहीं रही। तब गुरु जी ने इसके जवाब में कहा, ये बात उनकी है जिनका प्रेम परमेश्वर से पूरा नहीं है, और जिनका प्रेम परमेश्वर से पूरा है और हर वक्त बंदगी में जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर औरत का बल नहीं चलता। उनके लिए औरत की देह तो लहू मिर्च, हाड़ चमड़ा और मलमूत्र से भरी हुई है। तब गुरु जी की दृढ़ प्रीत देखकर नवाब बहुत हैरान हुआ। उसने बात को हंसकर घुमाते हुए कहा, नानक जी, मैंने सुना है आप मेरे मोदी खाने का माल बहुत लुटाते हैं। गुरु जी ने कहा, आप हिसाब किताब लीजिए, जो सच झूठ होगा अभी पता चल जाएगा। नवाब ने अपने आदमी जादू राय को बुलावा भेजा। जब जादू राय आया तो उसे नानक से हिसाब लेने को कहा। जादू राय ने गुरु जी से कहा, अगर पैसे तुम्हारी तरफ निकले तो तभी उठने दूंगा जब सब कुछ यहाँ रख दोगे और फिर कभी मोदी खाने में भी ना बैठ सकोगे। जब हिसाब किताब खत्म हुआ तो गुरु जी की तरफ रुपए बढ़ गए। जादू राय बहुत शर्मिंदा हुआ। जब नवाब के आगे सब पेश किया गया तो नवाब ने जादू राय से पूछा, क्या हिसाब किताब निकला है? जादू राय ने कहा, 301 रुपये नानक के आपकी तरफ निकलते हैं। तब नवाब ने जादू राय से कहा, तुम मुझे रोज कहते थे नानक तो मोदी खाना लुटवा रहा है। नवाब ने भवानी दास खजांची से रुपए नानक को देने के लिए कहा और कहा, 3000 रुपये और नानक जी को दिए जाएं। गुरु जी रुपये लेकर घर आ गए। 3000 की थैली बीबी नानकी को दी और बाकी अपने पास रखे। भाई जयराम
भी बहुत खुश थे। साखी गुरु नानक जी के विवाह की। सम्मत 1551 हाड़ सुदी 7वीं को साहा लिखा गया। बीबी नानकी जी ने पिता कालू वर्मा बीबी को ब्राह्मण के हाथ खत लिखकर तलवंडी भेजा। कालू जी के घर सब आनंद मंगल होने लगा। कालू जी राय बुलार के पास गए और कहा, आपके दास नानक का विवाह है। राय जी ने कहा, जिसको तुम मेरा दास कहते हो वो इस संसार का पालक है। ये सुन कालू जी ने कहा, हे राय जी, मुझे बख्शो, मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगा। फिर कालू जी ने वहाँ से विदा ली। हाड़ की संक्रांत के दिन तलवंडी से कालू जी, लालू जी, परशुराम, इंद्रसेन, फरिंदा, जगतमल, लालचंद, जगतराय सब जितने बेदी वंश के लोग एकत्रित हुए थे सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। विवाह कार्य आरंभ किया गया। बारात शुभ मुहूर्त देखकर चल पड़ी। जब बारात निकट पहुंची तो जयराम जी ने ब्राह्मण को भेजा मूला जी को खबर करने के लिए। मूला जी ने जब खबर सुनी तो सब पंच परमेश्वर भाई बंधुओं को लेकर बारात के स्वागत के लिए पहुंच गए। बारात का बहुत आदर सत्कार हुआ। एक तरफ कालू जी और दूसरी तरफ जयराम जी के पिता टके और रुपयों की बारिश कर रहे थे। दूल्हे को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। 28,000 देवताओं के साथ इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब गुरु जी का विवाह देखने पहुंचे। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इंद्राणी, ब्रह्मा हाथ में आरती लेकर गुरु जी के विवाह के गीत गा रहे थे। जब मूला जी के घर बारात पहुंची तो गुरु जी की आरती की गई। सब देवी देवताओं ने जय जयकार की। 9 नाथ 84 सिद्ध सब भेंटा लेकर आए। हाड़ शुक्ल पक्ष की 7वीं को सुबह अमृत के समय गुरु जी का विवाह सुलखनी जी के साथ हुआ। माता सुलखनी जी को गुरु जी के पास बिठाया गया। रात होने में 5 घड़ियां बाकी थी जब लाओं का गायन शुरू हुआ। लाओं का वर्णन भाई बालाजी इस प्रकार करते हैं। काग सूही माला पहला श्री मुखवाक। राम पहलड़ी लाओ सतगुर साजिया बलराम जियो। त्रैगुण विस्तार आनंद वाजिया बलराम जियो। बजाया अनहद समुद्र मिथ्या लचकौला निकली। 33 करोड़ छोड़ के ठाकुर को मिली। व्याह ठाकुर चरण लाए उड़ भगत नवाया। हरदास नानक लाओ पहली भला सतयुग सतगुर साजिया। पहली लाम में कहा गया है, पहले सतगुरु ने सतयुग की रचना की, फिर सतव, रजस और तमस जैसे 3 गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का विस्तार हुआ। आनंद राग बजाया गया। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें से देवी लक्ष्मी निकली, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर विष्णु को चुना। विवाह के शुभ अवसर पर ठाकुर यानी विष्णु के चरण पड़े हैं, जिससे भक्तों की भक्ति का मान रख लिया गया है। पहली लाम में नानक की अरदास है, सतगुरु ने सतयुग की रचना कर बहुत बड़ा काम किया है। राम दूसरी लाम त्रेता युग वर्ताया बलराम जियो। तन तन संत प्यारे जिन हर नाम ते आया बलराम जियो। संत जपते नाम हर का मिले राम प्यारया। गांडीव तुनुक रघुपत चढ़ाया परशुराम का बल हारया। ब्याह सीता ग्रह में आनी उड़ भगत नवाया। अरदास नानक लाओ दूजी सीता राम ब्याया। दूसरी लाम में कहा गया है, सतगुरु ने त्रेता युग की रचना की। वो संत धन्य है जिन्होंने हर नाम का स्मरण किया है। हरि का नाम जपने से राम की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार धारण किया और परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी की और सीता को ब्याह कर घर ले आए। इस प्रकार भक्तों की भक्ति का मान रख लिया। दूसरी लाम में नानक की अरदास है, इस प्रकार राम ने सीता को ब्याह लिया। राम तीसरी लाओ जुग द्वापर वर्ताया बलराम जियो। रुक्मणी मंगल गाया सहज सेती ससपाल लाजा मारया बलराम जियो। वचन पूरे दोष तरया चक्कर शंख बिदारया। व्याह रुक्मणी ग्रह में आनी उड़ भगत नवाया। अरदास नानक लाओ तीजी रुक्मणी कृष्ण जी वर पाया। तीसरी लाम में कहा गया है, सतगुरु ने द्वापर युग की रचना की। रुक्मणी जो विदर्भ के राजा विष्मक की पुत्री थी, वो द्वापर में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, पर उसके पिता ने उसकी शादी चेदी के राजा शिशुपाल से तय कर रखी थी। जब शिशुपाल बरात लेकर आने वाला था
रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा। कृष्ण ने वहां पहुंच रुक्मिणी का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया और बाद में अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर भी काट दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह कर उनके घर पहुंची। इस प्रकार भक्तों की भक्ति का मान रख लिया। तीसरी लाव में नानक की अरदास है। इस प्रकार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त किया। राम चौथी लाव करते कल युग प्रगटाया बलराम जियो, जिन्हें हर्षयों प्रीत नहीं ते संग पर में माया बलराम जियो, माया ते लागे परम जागे सगल वजह तिन काटिया, नाम दान स्नान नहीं किया जम का पंथ न काटिया, नह कलंकी आप हुआ छपे नहीं छपाया, अरदास नानक लाओ चौथी प्रभ सबना में समाया। चौथी लाभ में कहा गया है, सतगुरु ने कलयुग की रचना की। जो प्राणी माया के संग भटकते हैं और हरि से प्रेम नहीं करते, माया का संग करने से भ्रम की उत्पत्ति होती है। प्राणी को सच दिखाई नहीं देता और वह अपने भ्रम के जाल में फंसा रहता है। परमेश्वर का नाम सिमरन नहीं करना और किसी मजबूर को दान देकर उसकी सहायता नहीं करने से दुख का बंधन नहीं कटता। प्राणी माया के भ्रम में फंसा अपने ऊपर कलंक लगाकर बैठ जाता है, जो छुपाए नहीं छुपता। नानक कहते हैं, प्रभु परमेश्वर सब में समाया हुआ है। अगे मंगल राग सुई विच चलिया, श्री मुखवाक मंगल, राम पहलड़े मंगल हर हर नाम ते आया, मेरा मन तन श्री रंग अगर चंदन कसलाया, अगर चंदन कसलाया कपूर कंगू टोया, राम नाम उचरंत रसना सदा हर रस गोया, कसलाया अगर चंदन कंगू प्रेम प्रभु का पाया, कुर्बान कीता गुरु वटों तिस यह कार्य रहाया। इस मंगल गायन का विस्तार इस प्रकार है। पहले मंगल के पड़ाव में हरि के नाम का सिमरन किया गया है, फिर तन पर श्री रंग अगर चंदन लगाया गया है और कपूर जलाकर आरती की गई है। राम नाम का उच्चारण करने से रसना यानी जीव हरि के नाम के रस में डूब गई है। अगर चंदन घिस कर लगाने से परमेश्वर का प्रेम मिल गया है। मैं उस गुरु पर अपना आप निशावर करता हूँ जिसकी कृपा से ये शुभ कार्य हुआ है। राम दूजड़े मंगल का सुहाया, उत्साह हुआ शोभा सेती फूली मांग पर आया, फूली ता मांग पर आया, आप करतार पुरख व्योन आया, सुर नर गुण गंधर्व सभी को तक देख विस्माया, कुर्बान कीता गुरु वटों जिसे कार्य चाया, विनवंत नानक सुनो संतो सब सफल्यो कार्य सुहाया। इस मंगल गायन का विस्तार इस प्रकार है। दूसरे मंगल के पड़ाव में शुभ कार्य अपने चरम पर पहुंच गया है। सब जगह उत्साह और उल्लास है। पूरी शोभा और रीति रिवाजों से कर्ता पुरख कर्णहार परमेश्वर ने मांग भर दी है। इसे वैभव को देख सुर नर गण गंधर्व सब बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं उस गुरु पर अपना आप निशावर करता हूँ जिसकी कृपा से ये शुभ कार्य हुआ है। राम तीजड़े मंगल पीड़ ताजन लाया, इंद्रपुरी विच जम्मी ताजन सुरगों जीन मंगाया, गल विच सच्ची गंढी पाए ताजन लगन तुरंत कराया, अजब शोभा पाए ताजन ठाकुर आप सजाया, जित चढ़े श्री रंग आप स्वामी अजब शोभा सुहाया, बिनवंत नानक तीजड़े मंगल ताजन ले आया। इस मंगल गायन का विस्तार इस प्रकार है। तीसरे मंगल के पड़ाव में ताजन यानी देवी शची इंद्रदेव की पत्नी ठाकुर जी की स्थापना के लिए आसन लेकर आई है। ताजन यानी इंद्रदेव के सिंहासन पर बैठने वाली, जिसने गले में सच की गांठ बांध रखी है, ने सब कार्य जल्द ही संपूर्ण कर दिए हैं। ताजन देवी ने ठाकुर जी को खुद स्थापित कर सजाया है। यहाँ श्री रंग चंदन की तरह चमक रखने वाले स्वामी बहुत शोभावान हो रहे हैं। राम चौथड़े मंगल सतगुर ब्याउण आया, यह अजब दरस अपार तेरिया संतां के मन पाया, 33 करोड़ी सर्ब संगत नाल गणपत आया, सद ब्रह्मे सरदायक मोतियां चौंक बुराया, तरे खारे दे फेरे सतगुर ब्याउण आया, विनवंत नानक मंगल चौथे सर्व कार्य सुहाया। इस मंगल का गायन इस प्रकार है। चौथे मंगल के पड़ाव में सतगुरु विवाह के लिए पहुंच गए हैं। ये अजब दृश्य देख संतों के मन गदगद हो गए हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ गणेश महाराज भी पहुंच चुके हैं।
ब्रह्मा जी ने मोतियों से सब जगह को सजा दिया है। इस प्रकार सतगुरु विवाह के लिए पहुँचे हैं और सब कार्य पूरे हुए हैं। इस तरह गुरु जी की शादी संपन्न हुई। 3 दिन बारात वहीं रही। चौथे दिन बारात विदा हुई। गुरु जी डोली लेकर सुल्तानपुर पहुँचे। जब डोली सुल्तानपुर पहुंची तो कालू जी और लालू जी कहने लगे, नानक जी अब तलवंडी जाएंगे। पर जयराम जी और बीबी नानकी ने कहा, नहीं, ये यहीं पर ही रहेंगे। इस पर परमानंद जी, जो जयराम जी के पिता थे, ने कहा, नानक जी अब तलवंडी जाएंगे और कुछ दिन वहीं रहकर वापस आ जाएंगे। गुरु जी ने भाई वाले से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता आप मोदी खाना संभालो। भाई वाले ने कहा, गुरु जी मैं तो जाट हूँ, मैं कैसे मोदी खाने का काम संभालूंगा। गुरु जी ने कहा, काम करतार संभालेगा, आप बस वहीं खड़े रहना, हम 1 महीने तक वापस आ जाएंगे। 1 महीना तलवंडी बिताकर गुरु जी वापस आ गए। गुरु जी ने मोदी खाने में काम शुरू किया। माता सुलखनी जी मूला जी की लड़की थी, जिनका पूरा नाम मूला चोना था, इसलिए उन्हें सुलखनी जी और चोनी भी कहते थे। गुरु जी ने शादी के बाद भी अपना साधुओं वाला स्वभाव नहीं बदला। जब उनका मन करता घर आते, नहीं तो कई कई दिन बाहर ही परमेश्वर की भक्ति में गुजार देते। सुलखनी जी इस कारण बहुत नाराज रहती। बीबी नानकी कोशिश करती कि उनका मन लगा रहे। एक दिन सुलखनी जी के पिता मूला जी और उनकी पत्नी चंदो रानी मिलने के लिए आए। सुलखनी जी ने बातों बातों में अपना दर्द माता पिता को कह सुनाया। जब चंदो रानी जी को सारी बात पता चली तो वो उठकर बीबी नानकी जी के पास गई और लगी शिकायतें करने। बीबी जी ने कहा, मेरा भाई चोरी नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, कोई बुरा काम नहीं करता, बस अपनी कमाई से भूखे नंगे साधुओं को भोजन खिला देता है, दान पुण्य का काम ही तो करता है। आपको शिकायत तब करनी चाहिए अगर लड़की को कपड़ा, गहना और अच्छा खाना ना मिलता हो। मैं नानक को परमेश्वर का रूप समझती हूँ। परमेश्वर की जो मर्जी होगी वैसा ही होगा। चंदो रानी अपने घर को चली गई। इसके बाद एक दिन गुरु जी घर आए, बीबी नानकी से मिले। बीबी जी ने कहा, परमेश्वर बहुत मेहरबान हुआ है जो आपने दर्शन दिए। बीबी जी ने नानक जी को बिठाया और कहा, मेरी एक बात मानोगे। तब गुरु जी बोले, आप मेरी बड़ी बहन हो, पिछले जन्म में भी आप मेरी बहन थी और आपने हमारी बहुत सेवा की थी, इसका हम पर बहुत भार है, इसलिए जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। बीबी जी ने कहा, एक मुख से दिया गया दिलासा त्रिमता की जात में सबसे ऊपर है। मेरा मन चाहता है कि मैं तेरी औलाद को देखूं और उन्हें खिलाऊं। गुरु जी ने कहा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। साखी आगे चलती है। समय बीता। गुरु जी के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा श्रीचंद। श्रीचंद 4.5 साल का हुआ। नानक जी का दूसरा बेटा लक्ष्मीदास अभी पेट में ही था। एक दिन गुरु जी रोज की तरह स्नान करने नदी पर गए। जब डुबकी लगाई तो बाहर नहीं आए। लोगों ने बहुत तलाशा पर गुरु जी कहीं नहीं मिले। कुछ लोग कहने लगे, नवाब के मोदी खाने के पैसे लेकर कहीं छिप गया है। जब दौलत खां को इसका पता चला तो उसने जयराम जी से कहा, अब आपको ही मोदी खाने के पैसों का हिसाब देना होगा। पर 3 दिन बाद चमत्कारी रूप से गुरु जी बाहर आ गए। लोगों ने समझा गुरु जी का भूत है। जयराम जी और बाकी सब गुरु जी को लौट आया देख बहुत खुश हुए। जयराम जी ने गुरु जी को नवाब की बात बताई। गुरु जी जयराम जी के साथ नवाब की तरफ चल पड़े। जब हिसाब हुआ, गुरु जी के 760 रुपये नवाब की तरफ बढ़ गए। नवाब ने गुरु जी से कहा, आप अपने पैसे लें और मोदी खाने का काम संभालें। गुरु जी ने कहा, ये पैसे मेरे नहीं खुदा के हैं, इन्हें फ़कीरों में बांट दो। इसके बाद गुरु जी घर वापस नहीं परते और फ़कीरों की तरह रहना शुरू कर दिया। माता सुलखनी जी के पिता मूला जी ने नवाब के पास जाकर फरियाद की। नवाब दौलत खां ने कहा, क्या फरियाद है? मूला जी ने कहा, जो 760 रुपये नानक के आपकी तरफ हैं वो नानक के परिवार को दे दो। नवाब ने कहा, पर नानक ने तो वो रुपए फ़कीरों को देने के लिए कहा है। मूला जी ने कहा, अगर नानक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फ़कीरों को क्यों दिया जाए। तब नवाब ने जयराम जी को बुलावा भेजा। जयराम जी जब पहुँचे और जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा, नानक कहीं दूर नहीं गया है, आप उसको ही बुला लें। तब नवाब ने गुरु जी को बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे, पर गुरु जी नहीं आए। जब आदमी वापस आए और नवाब को
खबर की तो नवाब ने बहुत गुस्सा किया और कहा, जाओ नानक को उठा लाओ। जब आदमी दोबारा नानक जी के पास गए और नवाब के आदेश के बारे में बताया तो गुरु जी उठ खड़े हुए और नवाब के आदमियों के साथ नवाब के पास पहुंचे। जब अंदर गए तो नवाब बैठा हुआ था। गुरु जी बिना सलाम किए नवाब के आगे जाकर खड़े हो गए। जब नवाब ने पूछा, पहले क्यों नहीं आए, तो गुरु जी ने कहा, अब मैं तुम्हारा नहीं खुदा का नौकर हूँ। नवाब ने जब ये सुना तो कहा, अगर तुम खुदा के नौकर हो तो मेरे साथ आज जुम्मे की नमाज पढ़ो। तब गुरु जी ने कहा, चलो। दोनों मस्जिद में पहुँचे। लोगों ने कहा, आज परलो आएगी। जयराम जी बेबस खड़े देखते रहे, फिर घर को चले गए। घर जाकर उन्होंने बीबी नानकी से कहा, आज तुम्हारा भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने गया है। सारे शहर में हिंदू और मुसलमान में दीवार पड़ गई है। यह सुन बीबी नानकी ने कहा, आप चिंता मत करो, नानक की तरफ कोई बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता। बात चल ही रही थी कि ब्राह्मण निदा ने घर का दरवाज़ा खड़काया। जब जयराम जी ने उसको भीतर लिया तो उन्होंने जयराम जी को बधाई दी। जब जयराम जी ने पूरी वार्ता पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, नवाब और नानक मस्जिद के अंदर थे। जब नवाब नमाज पढ़ रहा था, गुरु जी खड़े रहे। नवाब ने नमाज ख़त्म कर नानक से पूछा, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो गुरु जी ने कहा, नमाज तो हम दोनों पढ़ने आए थे, पर आप तो कंधार घोड़े खरीदने चले गए, मैं किसके साथ नमाज पढ़ता। नवाब दौलत खां ने कहा, नानक क्यों झूठ बोलते हो, मैं तो यहीं पर था। नानक जी बोले, सिर्फ तुम्हारा जिस्म यहीं पर था, पर नमाज करने वाला तुम्हारा वजूद तो घोड़े खरीद रहा था। तब काजी ने कहा, नवाब साहब देखो हिंदू कितना झूठ बोल रहा है। तब नवाब ने कहा, नहीं, नानक सच बोल रहा है। जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरा दिल कंधार में घोड़ों के लिए फिक्रमंद था। काजी ने कहा, पर हम तो यहीं पर थे, हमारे साथ नमाज पढ़ लेते। नानक जी बोले, काजी साहब आप तो अपनी घोड़ी के बछड़े के साथ थे। आपकी घोड़ी ने आज एक बछड़े को जन्म दिया है और वहीं जहाँ घोड़ी बांधी हुई है उसी के पास थोड़ी दूरी पर एक खड्डा भी खोदा हुआ है। आपको डर था कि बछड़ा खड्डे में न गिर जाए। तब काजी ने कहा, यह सच है। नवाब ने कहा, काजी जी, नानक खुदा का फ़कीर है। फिर नवाब ने नानक जी को कहा, आपके ससुर फरियाद लेकर आए थे। उनका कहना है जो रुपए आपने फ़कीरों को देने के लिए कहा है वो परिवार को दे दिए जाएं। नानक जी बोले, मैंने तो आपको कह रखा है, अब आप जानो। ये कह नानक जी चले गए। साखी आगे चलती है। सम्मत 1553। गुरु जी फ़कीरों की तरह रहने लगे। चंदो रानी, मूला जी और बीबी नानकी जी और जयराम जी में सलाह हुई कि अब श्री चंद जी जयराम जी के घर रहेंगे और लक्ष्मीदास और सुलखनी जी पिता मूला के घर जाएंगे। जब इस बात का पता कालू जी को लगा तो उन्होंने भाई मर्दाना जी को सुल्तानपुर खबर लेने भेजा। भाई मर्दाना सुल्तानपुर बीबी नानकी के पास पहुँचे और उनसे खबरसार पूछी। बीबी जी कहने लगे, खबरसार नानक जी से ही ले लो। तब मर्दाना गुरु जी से मिला। उसने गुरु जी से कहा, आपने ये क्या किया, सब छोड़कर आ गए। तब नानक जी बोले, हे मर्दाना, हमने तुम्हें तार का गुण दिया था। भाई मर्दाना बोले, कहिए क्या हुक्म है। गुरु जी बोले, मेरे साथ चलो। भाई जी ने कहा, मुझे कालू जी और अम्मा बीबी जी ने खबरसार लेने के लिए भेजा है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, मेरे साथ भूख और दुख तकलीफ़ मिलेगी, अगर सुख भोग चाहिए तो तलवंडी वापस चले जाओ। भाई जी ने कहा, अब मेरा वापस जाना मुश्किल है, अब मुझे इस संसार में कोई नज़र नहीं आ रहा। गुरु नानक जी ने मर्दाने से कहा, तार बजाओ। मर्दाने के पास रबाब नहीं था। मर्दाना शहर में गया और एक रबाबी ढूंढने लगा। उसने देखा एक दुमेटा एक पठान के आगे बैठा मजार रबाब बजा रहा था। जब पठान उठकर चला गया तो मर्दाने ने उससे कहा, एक खुदा का बंदा तुम्हें बुला रहा है। वो मरासी उठ खड़ा हुआ और मर्दाने के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने मर्दाने से पूछा, क्या मरासी जात के हैं? भाई मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है, मैं भी मरासी जात से हूँ और आए भोई की तलवंडी में रहता हूँ। मर्दाना और वो दोनों गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे। गुरु जी समाधि में थे। जब दुमेटे ने
रबाब बजाई तो गुरुजी ने आंखें खोली और कहा, भाई मर्दाना तुम रबाब बजाओ। भाई मर्दाने ने जब रबाब बजाई तो जंगल के मिर्ग भी बेसुध हो गए। गुरुजी ने कहा, रबाब गुरमुखी है, बाकी सब बेकार है। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, बीबी नानकी के पास जाओ और उनसे कहना कि अगर वो एक रबाब लेकर दे दे तो बहुत अच्छा होगा। तब रबाबी जो रबाब लेकर आया था कहने लगा, ये रबाब हाजिर है। गुरुजी कहने लगे कि ये हमारे काम का नहीं है। मर्दाना उठकर चला गया। बीबी नानकी के पास पहुंचा तो बीबी नानकी ने कहा, मर्दाना तुम किस काम आए हो? तब उसने गुरुजी का संदेश सुनाया। बीबी जी ने कहा, तुम एक रबाब छोड़ो, मैं 100 रबाब ले दूंगी, बस एक बार नानक को अपना मुख दिखला जाए। मर्दाने ने वापस जाकर सारी वार्ता गुरुजी को बताई। गुरु नानक जी भाई मर्दाने के साथ बीबी नानकी के घर पहुंचे। गुरुजी ने कहा, बहन जी आपने मुझे याद किया है। बीबी जी ने कहा, मेरा कहना मानो, मेरे पास ही रह जाओ। गुरुजी ने कहा, बेबे हम तो आपके पास ही हैं, जिस वक्त याद करो उसी वक्त हाजिर हो जाएंगे। बीबी नानकी ने भाई मर्दाने से कहा, जाओ रबाब ढूंढो, जो भी कीमत हो मुझसे ले लेना। भाई मर्दाना रबाब ढूंढने निकल पड़ा। यहाँ कहीं भी वो जाता लोग उसे कुरायों का डूम कहकर उसका तिरस्कार करते। फिर मर्दाना थक हार कर गुरुजी के पास वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा, रबाब ले आए हो? तो भाई मर्दाना कांपते हुए कहने लगा, यहाँ भी जाता हूँ लोग कुरायों का डूम कहकर तिरस्कार करते हैं। गुरुजी ने कहा, जंगल के अंदर 2 नदियों के बीच एक गांव है अकबपुरा, वहाँ एक रबाबी रहता है जिसका नाम फरिंदा है, लोग उसे फेरू भी कहते हैं। उसके पास जाकर रबाब की मांग करो। भाई मर्दाना बीबी नानकी के पास आया और उसने कहा, मैंने सारे शहर में ढूंढ लिया है पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब गुरुजी मुझे दूर भेज रहे हैं, आप मुझे 7 रुपये दे दो। बीबी नानकी ने 7 रुपये मर्दाने को दिए और 3 दिन के सफ़र के बाद मर्दाना अकबपुरा जा पहुंचा। मर्दाने ने जब वहां जाकर पूछा कि फरिंदा रबाबी कहाँ रहता है तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मर्दाना वहां 2 दिन ढूंढता रहा। जब उदास होकर तीसरे दिन वापस परतने लगा तो फरिंदा रबाबी उसे आ मिला। फरिंदे ने उसे पूछा, भाई तुम कौन हो, किसको ढूंढ रहे हो? भाई मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है, मैं तलवंडी का रहने वाला हूँ। मुझे नानक वेदी फ़कीर ने फरिंदे रबाबी के पास रबाब लेने के लिए भेजा है। फरिंदे ने कहा, मैं ही रबाबी हूँ। फरिंदा रबाबी उसे अपने साथ ले आया। फरिंदे रबाबी ने मर्दाने को रबाब दिया। जब मर्दाने ने रबाब बजाया तो उसमें से निरंकार ही निरंकार की धुनी निकलने लगी। भाई फरिंदे ने कहा, मैं इसका कोई मूल्य नहीं लूँगा, यह रबाब मुझे कुदरत के चमत्कार से मिला है, इसमें से बस यही आवाज़ निकलती है। भाई फरिंदे ने कहा, भाई मर्दाना मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वो दोनों 9 दिन के बाद गुरुजी के पास पहुँचे। रबाब गुरुजी के आगे रखकर माथा टिका। गुरुजी ने भाई फरिंदे से पूछा, भाई तुम कौन हो? भाई फरिंदे ने कहा, जब आप द्वापर में गुरु हरचंद नाम से प्रसिद्ध थे तब मैं आपका सिख था। आप मुझे कहा करते थे, एकाग्र भक्ति किया करो। मेरा जन्म नीची जाति में हुआ था, लोग कहते हैं मैं नीची जाति का हूँ। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? भाई फरिंदे ने कहा, मेरा नाम प्रेमा था। फिर भाई फरिंदे ने माथा टेका और विदा ली। भाई मर्दाने ने कहा, मैं विदा करके आता हूँ। वो दोनों थोड़ी दूर ही गए थे कि भाई फरिंदा अदृश्य हो गए। भाई जी हैरान रह गए। जब वो वापस आए तो गुरुजी ने हंसकर पूछा, कहाँ तक विदा करके आए हो? जब भाई मर्दाने ने सारी बात बताई तो गुरुजी ने मर्दाने के हाथ में रबाब पकड़ा दिया और बजाने को कहा। जब मर्दाने ने रबाब की तारों को छेड़ा तो आवाज़ निकली, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, नानक तेरा बंदा। गुरुजी की समाधि लग गई। 2 दिन और 2 रातें समाधि लगी रही। जब तीसरा दिन हुआ तो गुरुजी ने आंखें खोली। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना क्या खबर है? भाई मर्दाने ने कहा, परमेश्वर ने आपकी भूख और दुख दूर किए हैं पर मेरे नहीं। गुरुजी ने कहा, सुनो मर्दाना, ये दोनों बातें परमेश्वर के हाथ में हैं, जैसे उसकी मर्जी होगी वैसे ही रहना होगा।
अगर तुम्हारा मन इस सब के लिए नहीं मान रहा तो तुम जा सकते हो। भाई मर्दाने ने जाने के लिए आज्ञा मांगी। गुरुजी ने कहा, जाते हुए ये रबाब बीबी नानकी को दे देना। जब भाई मर्दाना घर पहुंचे तो बीबी नानकी ने कहा, मेरा भाई कहाँ छोड़ आए हो? भाई मर्दाना कहने लगे, वो साध फकीर है, उसे भूख और दुख की कोई परवाह नहीं, पर मैं तो इंसान हूँ, इसलिए नानक जी से विदा ले आया हूँ और नानक जी ने ये रबाब आपको सौंपने को कहा है। ये सुन बीबी नानकी को वैराग फूट पड़ा। जब संध्या हुई तो जयराम जी घर लौटे। उन्होंने बीबी जी को रुदन करते देखा तो कारण पूछा। बीबी जी कहने लगी, मर्दाना भाई जी को छोड़ आया है, आप मर्दाने को कहो वो नानक को छोड़कर ना जाए। भाई जयराम जी ने मर्दाने से पूछा, तुम नानक को क्यों छोड़ आए हो? तुम्हारा तो नानक से बहुत प्यार है। भाई मर्दाने ने कहा, जब नानक जी की समाधि लगती है तो खुलती नहीं। अगर वो शहर में होते तो कोई बात नहीं थी, पर उस उजाड़ बियाबान में बहुत खतरा है। भाई जयराम ने मर्दाने को समझाते हुए कहा, जब तक हो सकता है आप नानक का साथ दो। अगर आप इस शहर में रहते हैं तो आप तक 2 वक्त का खाना पहुंच जाएगा, और अगर आप कहीं दूर जाते हो तो अपना खर्च साथ ले जाएं। भाई मर्दाना ने कहा, भाई जी जैसी आपकी इच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। बीबी जी ये सुन बहुत खुश हुए। मर्दाने को रात वहीं रखा और प्रसादा खिलाया। अगले दिन जब मर्दाना जाने लगा तो बीबी जी ने खाना बांध दिया और खर्च के लिए 20 रुपये भी दिए और कहा, नानक को कहना मुझे दर्शन दें। भाई मर्दाना वहाँ से विदा लेकर गुरुजी के पास पहुँचा। माथा टेक गुरुजी को सारी वार्ता सुनाई और कहा, बीबी नानकी जी आपके दर्शनों के लिए रास्ता देख रही हैं। गुरुजी ने सब सुना तो कहा, मर्दाना ये तुमने क्या किया? पहले ही वे श्रीचंद को पाल पोस रहे हैं। मर्दाना उस करतार पर भरोसा रखो जो सदा रिज़्क देता है। अब जाओ, ये रुपए उन्हें वापस कर आओ। भाई मर्दाने ने कहा, आप भी चलो, बीबी नानकी को दर्शन दो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना तेरा कहा मैं मोड़ नहीं सकता। फिर दोनों भाई जयराम के घर की तरफ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो बीबी नानकी दौड़कर चरणों में गिर पड़ी। गुरुजी ने उनको उठाते हुए कहा, बेबे जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं इसलिए ही घर नहीं आता, आप मुझसे बड़ी हैं। बीबी जी ने कहा, भाई जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, पर आप मुझे दर्शन देते रहा करो। गुरुजी ने कहा, आप मेरा एक वचन मानो, ये रुपए रख लो। बीबी जी ने कहा, भाई जी हमारे साथ मोह बंधन तोड़ चले हो। गुरुजी ने कहा, बेबे जी मोह का बंधन तोड़ देना ही भला है, इसे रखे नहीं बनता। गुरुजी ने रुपए वापस किए और कहा, आप याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर गुरुजी ने मर्दाने को साथ लिया और विदा ली। गुरुजी सुल्तानपुर से बाहर आए और भाई मर्दाने से कहा, अहमदाबाद में एक तरखान लालू रहता है, उसके दर्शन को चलते हैं।